गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका चैनल पर। आज हम ये देख रहे हैं कि जो भी आपके पर्सन हैं, वर्तमान में वे आपके बारे में क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, क्योंकि हज़ारों लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली बात तो इनके मन में ये चल रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल वे में चलना शुरू कर दिया है और इनको ऐसा लग रहा था कि इनसे अलग होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और फ़िलहाल ये देख रहे हैं कि आपने इनसे अलग होकर एक नया जीवन जीना शुरू किया है, जिसमें आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, प्लस आपके बच्चों की खुशी है। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पे आपको बहुत बुरी तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी फॉर सम ऑफ यू इन्होंने डाला हुआ था, और जिससे उबरने के लिए आपने अपने को काफ़ी समय दिया है। और इनको एहसास हुआ है कि बाकी सब तो ये करते रहे आपके साथ, तब तक तो ठीक था, लेकिन ये जो धोखाधड़ी इन्होंने आपके साथ की है, इसके बाद ये आपके मन से उतर गए हैं और अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। इमोशन लेस देख रहे हैं आपको। तो इनकी बहुत इच्छा आपके पास कुछ ऑफ़र देकर आकर पहले जैसे इमोशंस आपके मन में जगाने की इच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इनके मन में ये बात भी है कि आप कैसे इतने खुश रहने लगे हैं, कैसे लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं। और इनको जहाँ भी ये हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा बंधन, स्टकनेस महसूस होती है। वहीं ये देखते हैं कि आपने सब बंधनों को तोड़कर मैजिशियन की एनर्जी में आप लोग हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। इसको देखकर इनको पछतावा भी होता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है आपको पहचानने में। बहुत बड़ी इन्होंने गलती कर दी है। आप जैसे मदरली, काइंड, सबको साथ लेकर चलने वाले फैमिली पर्सन, जिसके अंदर भावनाएं बहुत कूट कूट कर भरी हुई हैं, उनके साथ इन्होंने गलत कर दिया है। ठीक है, यस, ये आपके पास आना चाहते हैं और आपका ये जो परिवार था जिसमें ये कम हो गए हैं, ठीक है, ये पर्सन कम हो गए हैं, उस परिवार में आप अभी भी खुश हैं। आप भी खुश, आपके बच्चे भी खुश। तो उस परिवार में शामिल होने के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा लालायित है, बहुत इच्छा है इसकी। ऑलमोस्ट मरे जा रहे हैं ये देखिए। फाइनेंशियल ग्रोथ पाने के लिए और किसी आकर्षण के वशीभूत होकर ये व्यक्ति कहीं और मूव ऑन हुए थे आपसे अलग होकर, लेकिन वहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाने के बाद भी इनका मन खाली है, दिल में इनके फुलफिलमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आज भी आपकी तरफ ही प्यार की उम्मीद बांधे बैठा हुआ है, आपकी तरफ ही ये देख रहा है। पास्ट में इन्होंने आपको जिन कमियों को बताकर रिजेक्ट किया था, अब वे खूबियों के रूप में इनको दिखाई दे रही हैं कि वे कमियां नहीं थी, खूबियां हैं। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, सॉरी फॉर देट। अब मैं इनके कुछ मैसेजेस भी निकालना चाहूँगी ताकि इनकी हिडन फीलिंग्स पता चल सकें।
आई थिंक दैट यू आर बेटर ऑफ विदाउट मी। मैंने कहा था ना, ये कह रहे हैं कि मतलब इनके बिना आप बहुत बेहतरीन तरीके से रह रहे हैं, इनको ऐसा लगता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लाइफ में। मैंने पहले ही बताया आपको, इनको लग रहा है। आई हर्ट माई सेल्फ बाई लेटिंग यू गो। आपको इन्होंने जाने दिया, तो ये कह रहे हैं कि मैंने तुमको कोई हर्ट किया, ये बात अकेली नहीं है, मैंने अपने आप को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है ये निर्णय लेकर। आई मिस योर टच। मुझे माफ़ कर देना, ये भी कहने के लायक नहीं हूँ मैं। रिग्रेट है, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ी के कार्ड आ रहे हैं। आई नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी या भूलूंगा। तो बहुत रिग्रेट है, गलती हो गई है इनको। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको पहचानने में इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है। लास्ट कार्ड आया, आई फील सो गिल्टी अबाउट माई एक्शंस एंड आई फील सो गिल्टी अबाउट माई एक्शंस एंड वॉट आई सेड टू यू। जो भी इन्होंने गलत भाषा, अपशब्द, जो कुछ बोला और जो कुछ भी गलत एक्शंस किए, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। इवन मैं सोचता भी हूँ उन चीज़ों को या सोचती भी हूँ तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, और नज़र मिलाने की हिम्मत इनकी नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज़ टू बी, यू डिज़र्व बेटर। मैं जैसा इंसान रहा हूँ या रही हूँ वैसा अब नहीं रहना चाहती, है ना, लेकिन तुम मुझसे बेहतर इंसान को डिज़र्व करती हो या करते हो। यू वर राइट, तुम सही थे। कुछ चेतावनी दी थी आपने इनको, कुछ समझाया था, किसी पे भरोसा करने के लिए मना किया होगा, इन्होंने नहीं माना होगा और इन्होंने वहाँ धोखा खाया है। तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही थे। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, ये आपके पास आए और आप रिजेक्ट ना कर दें, इस बात से ये व्यक्ति भयभीत है। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, मैं अगर समय को ला सकता या पीछे जा सकता समय में, तो मैं हमारे रिश्ते को और अलग तरीके से हैंडल करता या करती। इज़ इट ओवर, क्या सब ख़त्म हो चुका है, पूछ रहे हैं। आई एम स्टक इन विज़न ऑफ अस टुगेदर, ये आपके साथ जो रिश्ता था, तो जो टुगेदरनेस थी, जो इमोशंस थे, उस विज़न को अभी भी याद करते हैं और उसी में खोकर रह जाते हैं। एक लास्ट कार्ड मैं और निकालूंगी। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू, जो भी इन्होंने धोखा किया है, बेईमानी की है, उसकी वजह से आपने पीछे कदम हटाए हैं और आपने दोबारा पलट के नहीं देखा है। तो इस बात का इनको एहसास है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया इनसे गलती, और ये कह रहे हैं कि काश कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्रति ईमानदार रहता। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि आपसे बेईमानी करके ये जहाँ भी गए हैं वहाँ कोई बहुत ज़्यादा इनको मगज के लड्डू नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ वहाँ पे नहीं मिल रही हैं। नॉर्मल ही है लाइफ, और मेरे हिसाब से आपके टाइम पे बेहतर थी, आपके साथ बहुत बेहतरीन लाइफ ये जी रहे थे, तभी तो इनको इतना पछतावा हो रहा है ना। मूव ऑन करने के बाद खुश क्यों नहीं है कोई व्यक्ति, इतना पछतावा काहे के लिए है। तो ये थी इनकी चिंतन की बातें कि क्या सोचते हैं, क्या फील कर रहे हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, और ये जितना इसमें से आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। मेरे चैनल को इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।